अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज सैटरडे है और सैटरडे का व्लॉग शुरू हो रहा है ब्लैक टाउन वेस्ट पॉइंट शॉपिंग सेंटर से। ये सिडनी का बहुत ही बेहतरीन किस्म का शॉपिंग सेंटर है और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ और इसका नाम है वेस्ट पॉइंट शॉपिंग सेंटर। ब्लैक टाउन में है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे हम लोग आए थे एक छोटे से काम से। और वैसे भी सैटरडे का डे था, बच्चों के पास कुछ करने को था नहीं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये शॉपिंग मॉल काफ़ी वन ऑफ द बिजिएस्ट शॉपिंग सेंटर है सिडनी के अंदर, क्योंकि ये ब्लैक टाउन का जो इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा बिजी है। इसकी वजह से इसका शॉपिंग सेंटर भी जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शॉप्स बनी हुई हैं, हर तरह की शॉप्स यहाँ पे बनी हुई हैं। मतलब आपने कुछ भी ख़रीदना है तो आपकी परचेजेस के लिए जो भी आपने कपड़े वगैरह लेने होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक शॉप बनी हुई थी जिसका नाम है ट्राइब। जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के ब्रांडेड शूज़ जो होते हैं ना वो यहाँ से मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं बनी हुई, एक ये ब्लैक टाउन में बनी हुई है, बाकी जो है काफ़ी स्कैटर्ड है। हर मॉल में आपको ये शॉप नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी है। इसके बाद हमें छोटा सा काम था, हमें जाना था बैंक। हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे कि बैंक कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के मॉल्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, इन्फो डेस्क लगे हुए होते हैं। आप वहाँ पे जाके खुद ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है। अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाती है। हम लोगों को बैंक जाना था, छोटा सा काम था और वो काम ये था कि हमें कैश विड्रॉ कराना था बैंक से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मॉल्स के अंदर ही छोटे छोटे जो है ना ब्रांचेस बनी हुई होती हैं ताकि कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट जो है वो लोगों के लिए आसान हो। तो बस फिर हम लोगों ने अपना जो है कैश विड्रॉल जो था वो करवा लिया था। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि यहाँ पे कैशलेस सोसाइटी है और कैश का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल मिनिमल है। यहाँ पे बहुत कम लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, मुझे एक एक महीना, दो दो महीने पता ही नहीं होता कि कैश भी कोई चीज़ है। मतलब एक एक साल तक जो है ना मेरे हाथ में कोई कैश नहीं होता। सारी चीज़ें जो आपके फ़ोन में होती हैं, आपके कार्ड में होती हैं, आप बस टैप करते हैं एंड दैट्स इट और आपका काम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम जा रहे हैं जी ऊपर की तरफ। ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मॉल का जो हिस्सा था ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे कैफेटेरियाज बने हुए थे, कैफ़ेज़ बने हुए थे, कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई थी और लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये छोटा सा एक फूड कोर्ट कह सकते हैं, मिनी सा फूड कोर्ट एक कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे। इसके यकीन करें इसके सभी फ्लोर बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं काफ़ी बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बहुत अरसे के बाद आई हूँ, तो मैं आपको इसका एक अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ कि जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैं देख रही थी कि इसका इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ हुआ है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शॉपिंग सेंटर को मैं मॉल कहने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सब सेंटर्स को जो है ना शॉपिंग सेंटर ही कंसिडर करती हूँ, शॉपिंग मॉल नहीं कह सकती। क्योंकि जो लोग दुबई से आए हैं या फिर इन कंट्री से आए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया की शॉपिंग में बिल्कुल शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि शॉपिंग मॉल नहीं, इसको शॉपिंग सेंटर कहा जा सकता है। तो खैर ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब मुझे अच्छा लगा था। इसके इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, शॉप्स काफ़ी सारी हैं, इसके फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हैं, 4 to 5 इसके फ्लोर्स हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी टॉप वाले फ्लोर पे। यहाँ पे एक और फूड कोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे मुझे नज़र आए बहुत सारे ऑप्शंस। सबसे पहले हमें नज़र आया जी चोटी वाला, ये इंडियन कुजीन है और यहाँ से आपको हलाल फूड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कुजीन्स हैं, कोची है, अटलांटिक है, फिर उसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के जो है ना नेनेस चिकन, जैसे कोरियन फ्राइड चिकन है, मैड मैक्स है। फिर उसके बाद हमें नज़र आया क्रिस्पी क्रीम। यहाँ से हम लोग अभी तो निकल गए थे, हमने अभी तो यहाँ से कुछ नहीं लिया था क्योंकि हम लोग सर्च कर रहे थे बेन एंड जेरीज, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट आइसक्रीम है। यूएई में जब हम रहते थे, दुबई में जब रहते थे, तब मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती थी। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद बहुत कम ही हमें यहाँ पे उसकी आउटलेट्स मिली हैं, लेकिन यह है कि कोल्स के फ्रीज़र सेक्शन से इसकी आइसक्रीम आराम से मिल जाती है, तो हम लोग अक्सर वहीं से ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब हम ब्लैक टाउन मॉल आए हैं और बेन एंड जेरीज पे नहीं गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम लोग आ गए थे बेन एंड जेरीज पे और ये होइट्स जो सिनेमा है बिल्कुल उसके साथ बना हुआ था। इसको हम फाइंड आउट करके आए, फर्स्ट टाइम इसकी ब्रांच पे आए थे और यहाँ पे आके हम लोगों ने 2 आइसक्रीम के फ्लेवर चूज़ कर लिए थे। मैं बहुत थक गई थी तो मैं जो है बाहर बैठ गई थी। यहाँ पे आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये आउटडोर बिल्कुल ऊपर का फ्लोर है और ये आउटडोर जो है यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। मेरी बेटी ने ली थी कुकीज़ एंड क्रीम और हस्बैंड ने ली थी चॉकलेट फज आई गेस।
और दोनों फ्लेवर जो थे वो बहुत मज़े के थे। और मेरा जो फेवरेट फ्लेवर था मैं आपको वो बताती हूँ। मेरा फेवरेट फ्लेवर था कुकी एंड क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का है, बेन एंड जेरी का जो है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे झूलों के पास आ चुके हैं बच्चों की ना। यहाँ पे आउटडोर इन्होंने थोड़ा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया मुझे लगा था कि सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, ताकि आप धूप भी सेक सकें और बच्चे जो हैं वो झूले ले सकें। इतने में आसिम जो थे वो नीचे गए और जाके अब्दुल समद के लिए जो है वो डोनट लेके आए थे। जब आप बच्चों के साथ जाते हैं तो बच्चों की हज़ारों फरमाइशें होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। तो यहाँ पे तो क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स मिल रहे थे। हर शॉपिंग मॉल में क्रिस्पी क्रीम का आउटलेट नहीं होता, किसी और नाम से होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्पी क्रीम का था और इसी वजह से हम लोगों ने फिर अब्दुल समद को यहाँ से डोनट लेके दिए थे। और इसमें भी हमने कुकी एंड क्रीम एंड चॉकलेट फ्लेवर, दो मतलब डिफरेंट फ्लेवर लिए थे। उसके बाद अब हम लोग जो है ना मॉल से वापस जा रहे हैं। ये मॉल बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने सोचा आपको मैं जो है अपने साथ मॉल का एक टूर देती हूँ, दिखाती हूँ कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स कैसे बने हुए हैं। और ब्लैक टाउन जो है वो काफ़ी फेमस भी है अपनी शॉप्स की वजह से, अपने क्योसिक्स की वजह से। यहाँ पे बहुत सारी देसी कम्युनिटी आपको नज़र आती है, बहुत ज़्यादा लोग इर्द गिर्द जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देसी कम्युनिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है ब्लैक टाउन की। तो इस मॉल में भी आने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर मॉल में जाके आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ही जो है पुर रौनक नहीं होते सारे मॉल। लेकिन ये जो मॉल है ये काफ़ी पुर रौनक होता है। और ये नोवो एक शूज़ की शॉप है। फॉर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि इसके शूज़ बहुत अच्छे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का स्टाइलो है, क्योंकि इसके शूज़ बहुत स्टेबल होते हैं और मज़े के होते हैं, मतलब पहनने में बहुत ईजी होते हैं। उसके बाद हम लोग मॉल से जा रहे हैं, साथ साथ आपको मॉल का इंटीरियर दिखा रही थी। और हमारा कुछ खास काम नहीं था, अच्छी तरह हमने टाइम किल किया। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो गाड़ी में आते ही हम लोगों ने सोचा कि घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में हमें थोड़ी बहुत भूख लग गई। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें लंच करना चाहिए। लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर गौर किया। और ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को पता होगा, सिडनी में रहने वालों को स्पेशली, कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा लंच ऑप्शंस जो है ना वो ओपन नहीं होते। शाम के टाइम ज़्यादा गोरमे ऑप्शंस शाम के टाइम ओपन होते हैं। लेकिन हम लोग को दिन के टाइम जाना था, तो हम लोगों ने सोचा हम ग्रैनविल चलते हैं। वहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है अलबैक, वहाँ पर चलते हैं। पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने शेयर किया था कि हम लोगों ने पेस्ट्रीज ली थी, वो अबलास पेस्ट्री से ली थी। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी अलबैक शॉर्मा पे, लेकिन ये बिल्कुल अलजन्ना के बिल्कुल पास ही था, मतलब इससे कुछ शॉप छोड़ के अवे था। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि ग्रैनविल में अलजन्ना के बिल्कुल सामने जो है ना वो ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे के लोग ट्रेन से उतरें और साथ ही जो है ना वो यहाँ पे इसकी ग्रैनविल की जो फूड मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे बनी हुई हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद हम लोगों को पार्किंग मिल गई। हम लोग जा रहे हैं जी अब अलबैक पे, जिसका हमने बहुत सुन रखा था कि इसका शौरमा बहुत अच्छा है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो हम लोगों ने सोचा आज इसको ही ट्राई करते हैं। हम लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ जो है अलबैक पे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी ना तो खाने की कोई खुशबू थी, ना कोई उनका कोई वेलकमिंग लग रहा था, मतलब कोई अच्छी वाइब नहीं आई, जिसकी वजह से हम लोग बड़ा डिसअपॉइंट से हो गए। और हमने सोचा कि एक और डिज़ास्टर होने से अपने आप को बचा लेते हैं और हम लोग जाते हैं जी अलजन्ना के ऊपर। तो खैर आप लोग जितने लोग मुझे सिडनी से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अलबैक ट्राई किया है या नहीं। हम लोग तो अलबैक से निकल आए थे और हम लोग चले गए थे ऑल टाइम फेवरेट, माई फर्स्ट लव अलजन्ना। और यहाँ पे अब्दुल समद को जो है मैं पूछ रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत हुई हुई है ख़राब। आप लोगों ने 2-4 दिन पहले के व्लॉग में देखा होगा कि अब्दुल समद ने एक मैच खेला था और उसके बाद फुटबॉल मैच भी खेला था। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी तबीयत हो चुकी है ख़राब, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ हुआ है। यहाँ पे हम अपने फूड का कर रहे हैं वेट, और फूड जो है जल्दी आ गया था, मतलब इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी दिन के टाइम पे, इसी वजह से फूड जल्दी आ गया था। यहाँ पे इन्होंने अपनी अलजन्ना की जो है ना इसके बारे में लिखा हुआ था कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत, हमारे जो फ़िलासफ़ी है वो है ये है कि हमारे इंग्रेडिएंट सिंपल हैं और हमारा जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो मैं इनकी इस बात से एग्री करती हूँ। उसके बाद इनकी सेकंड थिंग वो ये थी कि यू मे ईट मोर चिकन दैन प्लान, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। मैं इस चीज़ से भी टोटली एग्री करती हूँ कि जब आप चिकन खाने जाते हैं, इनका जो लेजेंडरी चारकोल चिकन है वो आप वाकई ज़्यादा ही खा लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो जिसकी तारीफ़ें हो रही थी वो तो आ ही चुका है, चिकन हमारा चारकोल चिकन। इसके साथ
खुबस थी और उसके साथ इनकी गार्लिक सॉस होती है, हर बार मैं बताती हूँ। उसके अलावा हमने सेम मेन्यू ही रिपीट किया था, यानी कि जो इनके क्रिस्पी फ्राइड बर्गर्स थे वो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। इनके वैसे 2 तरह के बर्गर्स आते हैं, लेकिन हम लोगों को इनका यही वाला बर्गर अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से हम लोगों ने यही वाला ऑर्डर किया था। और फूड यहाँ पे खुल चुका है, इसकी आप देख सकते हैं कि अलजन्ना हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। सिडनी में रहने वाले सब लोगों को ही पता होगा, लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ अलजन्ना की ग्रैनविल वाली ब्रांच। और अलजन्ना बहुत सारी जगहों पे इसकी ब्रांचेस हैं, पेनरिथ में है, स्मिथफील्ड में है, ब्लैक टाउन में है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ब्रांच को रिकमेंड करती हूँ जो कि इनकी मेन ब्रांच है, और ग्रैनविल जो है वो इनकी मेन ब्रांच है, और फर्स्ट ब्रांच जो है वो भी ग्रैनविल ही है, जिसकी वजह से इसी का फूड मुझे आज तक सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और इसी वजह से हम लोग चाहे जितनी भी दूर हों, हम लोग अलजन्ना ग्रैनविल पे ही आते हैं फूड खाने के लिए। और फूड एज़ ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, और इसका वही हिसाब था, हिट द टेस्ट बड, और इसी तरह का फूड था आज, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मतलब हमेशा मैं कहती हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा तारीफ़ कैसे करूँ कि ये है ही इतना अच्छा कि हर बार कभी हम डिसअपॉइंट नहीं होते। इसके बाद खाना शाना खा लिया है, अब हमें किसी मंजी बिस्तरे की ज़रूरत है। धूप बड़ी अच्छी चल रही है, गाड़ी में बैठे हुए धूप सेकने का मज़ा ही अलग था। तो इस टाइम पर धूप का ये हिसाब था कि दिल कर रहा था कि ड्राइव जो है वो और लंबी हो जाए। और जो लोग सिडनी में रहते हैं वो उनको इस बात का आइडिया होगा कि मैं एक सुबह से पहले ब्लैक टाउन गई, वो भी काफ़ी अच्छा खासा दूर था। फिर उसके बाद वहां से मैं ग्रैनविल गई, वो उससे ज़्यादा दूर था। अब ऑल द वे बैक होम मेरी बहुत अच्छी खासी लंबी ड्राइव पड़ गई थी मुझे, तकरीबन 1 आवर की, और मेरी अच्छी खासी मतलब आज के दिन ड्राइव हो चुकी थी। मतलब मैं तो नहीं कर रही थी, पर मैं मॉरल सपोर्ट तो दे रही थी अपने हस्बैंड को ड्राइव की, तो इस वजह से काफ़ी हम लोग थक चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने घर का रास्ता लिया और बस्ता लिया, और हम आ चुके हैं जी अपने घर की तरफ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share and comment. Thank you so much for watching.